बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसमें देखिए a b c जो है ये कोफिशेंट्स हैं, और इसके अलावा अगर आप देख लें फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म जो है वो डिग्री 2 की टर्म है यानी क्वाड्रेटिक टर्म है, और दूसरी लीनियर टर्म है, और तीसरी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के। पहला जो तरीका है या पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स। तीसरा जो हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन का तरीका बताता हूँ कि हम फैक्टराइजेशन तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। बिलफर्ज आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाई जो डिग्री है टर्म की वो 2 है। अब देखिए इसको सॉल्व करने फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, x² ये मिडल टर्म जो है इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। इनको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि जब आप इनको प्लस माइनस करें तो यही रिज़ल्ट आए, लेकिन जब आप इन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। देखिए कैसे मैं करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ माइनस 3x प्लस 2x, इस तरीके से मैं इसको स्प्लिट करता हूँ माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। इस तरीके से इसलिए मैंने स्प्लिट किया। जब इसको मैं दोबारा सॉल्व करूँ माइनस 3x प्लस 2x तो इससे हमारे पास माइनस x आता है, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6x² यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आंसर आता है, यानी 6x²। तो यहाँ पे देख ले प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6x², वही चीज़ आती है। तो इस तरीके से आपने दरमियान वाली टर्म को स्प्लिट करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पहली 2 टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन निकालनी है और दूसरी 2 टर्म्स से कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इससे मैं x कॉमन निकालता हूँ। जब मैं x कॉमन निकालूंगा तो इस टर्म में सिर्फ x बच जाएगा, इसके अलावा माइनस इस टर्म में सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पे मैं प्लस 2 कॉमन निकालता हूँ इस तरीके से, क्योंकि दोनों में 2 जो है वो दोनों टर्म्स का फैक्टर है, तो 2 मैंने कॉमन निकाली। इस तरीके से x माइनस 3 आपके पास आया इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये अंदर वाली यानी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस 3 फैक्टर है, तो इस सूरत में हम x माइनस 3 को दोनों टर्म से यानी इस टर्म और इस टर्म से कॉमन निकालते हैं। तो इस तरीके से इससे हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इसको देख लें तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि x माइनस 3 जब x प्लस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपके पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 3 0 है, क्योंकि जब आप 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट 0 आएगा, या x प्लस 2 जो है वो 0 है। जब ये 0 होगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 या तो 0 है या x प्लस 2 जो है वो आपके पास 0 के बराबर है। जब इसको आप इसमें से x को अलहदा करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 3 आप उस तरफ ले जाएँ प्लस 3 आएगा, और इसके अलावा इससे आप 2 उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 2 आएगा। इस तरीके से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई और आपने क्या किया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यूज़ निकाली हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। 2 वैल्यूज़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप देख लें यहाँ पे x की ज़्यादा यानी हाई पावर जो है वो आपके पास 2 है। अगर कोई इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें x की पावर 3 हो, फिर उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, और उसके आपके पास 3 आंसर आएंगी यानी 3 सॉल्यूशंस आएंगी, x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी जिसमें हाई डिग्री जो है वो आपके पास 2 है, तो इस सूरत में आपके पास x की वैल्यूज़ 2 आएंगी। अगर आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए x की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर लें, 3² माइनस 3 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो 3² 9 माइनस 3 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 आता है इज़ इक्वल टू 0। 9 प्लस 9 ये 0 इज़ इक्वल टू 0। तो लेफ़्ट राइट दोनों देखें अब सेम आ रहे हैं। अलावा अगर आप इस इक्वेशन में
x की जगह -2 पुट करें, देखिए -2 में पुट कर रहा हूँ, -2 स्क्वायर -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका स्क्वायर +4 आता है, माइनस माइनस +2 -6 इज इक्वल टू 0, 4 + 2 6 -6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस पर भी लेफ़्ट और राइट दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन है फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया और उसके बाद इसकी सॉल्यूशन निकाली है। अब हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंदर आपने कुछ स्टेप्स अपनाने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है। अगर कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वेयर -3x + 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने का तरीका क्या है कि जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है उसी को हर टर्म के ऊपर डिवाइड करें, ऐसे। इस तरीके से ये कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर 1 बनेगा, यानी एक्स स्क्वेयर -3/2x + 2 इज इक्वल टू 0। यानी इस कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है। लेकिन ये स्टेप हमारे पास इस क्वेश्चन में कंप्लीट है, क्योंकि स्टार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई यानी हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, यानी पहला स्टेप ओके हो गया। सेकंड स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। देखिए एक्स स्क्वेयर -x ये कांस्टेंट टर्म है, आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +6 बनेगा। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो मिडल टर्म है ये वाली x, इसके कोफिशिएंट को आपने देखना है। यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। मैं साइन को नहीं लूँगा, सिर्फ कोफिशिएंट यानी नंबर जो यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे 1 है। इसको मैं हाफ़ करूँगा, 2 पे डिवाइड करूँगा। जो भी यहाँ पे नंबर आता है उसको 2 पे डिवाइड करूँगा, फिर इसका स्क्वायर लूँगा, उसको दोनों साइड 8 करूँगा। ये स्टेप नंबर 3 है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर -x, यहाँ पर अब मैं 8 कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करें, फिर उसका स्क्वायर लें, इस तरफ भी जमा करें, ये जमा हो गया। और जो इक्वेशन में जो काम लेफ़्ट साइड पे आप कर रहे हैं, राइट साइड पे भी वो आप वही काम करेंगे। देखिए यानी बोथ साइड मैंने क्या किया, 1/2 स्क्वायर ये हमने 8 कर दिया। इस तरीके से ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -x + 1/2 होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करेंगे 6 + 1/4। अब ये वाला अगर आप देख लें, ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर -2a की जगह x, b जगह 1/2 + b स्क्वायर। आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं। देखिए 2 आपस में कैंसिल होगा, और x स्क्वायर -x + 1/2 होल स्क्वायर। देखिए यही चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि x -1/2 होल स्क्वायर, ये आपके पास आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर ये बराबर होता है a - b होल स्क्वायर के। तो ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड अगर आप देख लें, इसका एलसीएम लेके आप इसको हल कर सके, 4 24 जमा 1 25/4। इसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, और इस तरफ आपका स्क्वायर रूट यूँ आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, x -1/2 इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट से जो आपके पास वैल्यू आती है उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, यानी प्लस -25 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 5 है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, यानी आपके पास +-5/2 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं x -1/2 या तो आपके पास +5/2 के बराबर है, या x -1/2 जो है वो आपके पास -5/2 के बराबर है। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करें, x = 1/2 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो 5/2 + 1/2 आएगा। इस तरीके से x = एलसीएम आप ले लें 2 और 5 + 1, इस तरीके से आपके पास आता है 6/2, और ये आपको क्या आंसर देता है, x = 3। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 को उस तरफ ले जाएं तो यह क्या आता है, x = -5/2 + 1/2, और x = एलसीएम आप ले लें 2, तो
ये कितना आता है -5 + 1। इस तरीके से x = ये -4/2 और इसको आप कैंसिल करें तो x = -2। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गई इस इक्वेशन की। तो ये हमने किस तरीके से हल कर लिया, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इस मेथड में हमने कौन से स्टेप यूज़ किए? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है। तीसरा स्टेप यह है कि आपने मिडल टर्म की या लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को लेना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है। जो चीज़ आपके पास आती है उसका स्क्वायर लेके लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी दोनों साइड आपने जमा कर देना है। इस तरीके से लेफ़्ट साइड आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी और राइट साइड को आपने सॉल्व करना है। और लास्ट में आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। इस तरीके से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस में। तो इस तरीके से आप x को जब अलहदा करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन आ जाती है। तीसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यानी अगर आपके पास कोई इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए आप कैसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला? x = -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके ज़रिए से आप डायरेक्ट इसकी सलूशन निकाल सकते हैं। यानी x की आपके पास 2 वैल्यूज़ डायरेक्टली निकल सकती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं b जो है ये x का कोफिशिएंट है, a हमारे पास x² का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूफ होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आता है? तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वहाँ से निकलता है। देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ इसको। प्रूफ, सपोज़ आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ax² + bx + c = 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को पहले 1 बनाते हैं। तो देखिए मैं 1 बनाता हूँ। 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है उसी पे बोथ साइड को मैं डिवाइड करूँगा। यानी बोथ साइड इस कोफिशिएंट पे डिवाइड हो गए, ये आपस में कैंसिल होंगे। बाकी हमारे पास क्या आएगा, x² + b/ax + c/a = 0। इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो x² + b/ax, इसको जब मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो -c/a हमारे पास आएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यह है कि जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड इसको ऐड करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, x² + b/ax, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्या चीज़, b/2a, यानी इसको मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ और फिर इसका स्क्वायर ले रहा हूँ। इस तरफ मैंने ऐड कर लिया, उस तरफ भी मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ, + b/2a होल स्क्वायर। अब आपको पता है अगर आप लेफ़्ट साइड को देख लें, ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है, यानी a + b होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, a की जगह x है, a + b होल स्क्वायर। इस तरह ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है। ये अब यानी इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये इस शक्ल में है, a² + 2ab + b², इस शक्ल में है, ये बराबर बनेगा किसके, a + b होल स्क्वायर के। तो देखिए मैंने a + b होल स्क्वायर लिया, यहाँ पे a की जगह हमारे पास x है और b की जगह b/2a है। इस तरीके से हमने होल स्क्वायर ले लिया और राइट साइड को हल करते हैं, -c/a + b² / 4a², यानी ऊपर स्क्वायर है हर एक, यानी b का भी स्क्वायर बनेगा, 2 का भी और a का भी। इनका आप एलसीएम ले लें, 4a² एलसीएम आएगा इनका। a को आप 4a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा और -c के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ac बनेगा, प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 b² के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से यानी हमने सिंपल एलसीएम ले लिया और लेफ़्ट साइड जो है वो हमारे पास x + b/2a होल स्क्वायर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x + b/2a। इस साइड पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और राइट साइड में 4ac, यानी राइट साइड में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे
तो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर रूट बनेगा। अब इसके बाद x प्लस बी बाई 2a इज़ इक्वल टू, ये प्लस माइनस के साथ दो आंसर आएंगे, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिखता हूँ, पहले बी स्क्वायर को लिखता हूँ, फिर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। और इसके बाद इस टर्म को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, x को अलग करता हूँ, x इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ऊपर वाले को अलग स्क्वायर रूट देता हूँ, माइनस 4ac, और नीचे वाले का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास आता है 2a। अब आप देख सकते हैं एलसीएम हमारे पास इसका किसके बराबर है, एलसीएम 2a के बराबर है इन दो टर्म्स की, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इनका मैंने एलसीएम ले लिया। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपल लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कर लिया। अब हम किसी भी क्वेश्चन को इस फार्मूले से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं। देखिए वो एग्जांपल मैं दोबारा कर रहा हूँ। जो एग्जांपल हमारे पास था वो ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखें ए की जगह हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, बी की जगह क्या है -1 और सी की जगह है -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, एज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज़ आप डालें, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -1, एक माइनस ये वाला है और एक ये वैल्यू है -1, ब्रैकेट में मैंने बंद किया इसको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मनफी 20 यानी बी स्क्वायर का मतलब क्या है -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह हम 1 डालते हैं और सी की जगह -6 डिवाइडेड बाई 2 और ए की जगह हम 1 डालते हैं, यानी इसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी। तो इस तरीके से हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 -1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस माइनस प्लस आता है और 6 4 24 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आता है डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई 2 या x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 2। प्लस माइनस है तो इसका मतलब एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और दूसरी बार माइनस के साथ। यह आता है x इज इक्वल टू 6 बाई 2 या x इज इक्वल टू -4 बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। देखिए हमने इस तरीके से भी इसकी दो वैल्यूज़ निकाली हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के। पहला तरीका है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो तरीका है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा तरीका जो है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।